कभी कभी इतिहास के परतों में छुपी कहानियां हमें उस दौर में ले जाती हैं जहां सपनों और संघर्षों की गूंज सुनाई देती है। इसीलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के घने जंगलों के बीच बसे उस छोटे लेकिन अद्भुत कस्बे में जिसे लोग झारखंड का लंदन या गोरों का गांव कहकर पुकारते हैं। आज भी अपने अतीत की परछाइयों में जीवित इस कस्बे की हर कोठी, हर गली और हर खामोश दीवार एक कहानी सुनाती है। हम बात कर रहे हैं मैक्लुस्कीगंज की। ये कस्बा इतिहास का वो जिंदा पन्ना है जिस पर कभी एंग्लो इंडियन समाज ने अपने सपनों की इबारत लिखी। और आज की इस वीडियो में हम आपको मैक्लुस्कीगंज के इतिहास से रूबरू कराएंगे। अब साल 1932 और 33 का समय था। कोलकाता के एंग्लो इंडियन व्यवसायी अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की अपने शिकार खेलने के शौक के लिए इस इलाके में आया जाया करते। लेकिन शिकार का बहाना लेकर आए मैक्लुस्की को यहाँ की हरियाली, नदियां, पहाड़ और जंगल इतने भा गए कि उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि महुआ, कटहल, आम, अमरूद और सकुआ के पेड़ों से सजी ये जमीन उन्हें इतनी मोहक लगी कि उन्होंने अपनी जाति और जमात के लोगों के लिए इसे नया ठिकाना बना दिया। रातों महाराज से लीज पर ली गई 10,000 एकड़ की जमीन पर उन्होंने अपने सपनों का शहर बसाया और पूरे भारत से एंग्लो इंडियन परिवारों को यहाँ बसने का निमंत्रण भेजा। धीरे धीरे लगभग 400 परिवार इस छोटे से कस्बे में आकर बस गए। उन्होंने यहाँ शानदार बंगले, चर्च, मंदिर और मस्जिद बनाए। उस दौर में कोलकाता और अन्य बड़े शहरों के धनी परिवारों ने यहाँ की खूबसूरती में अपने सपने बो दिए। यही कारण था कि इसे मिनी लंदन कहा जाने लगा। वही मैक्लुस्कीगंज का समाज पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था। अंग्रेजी भाषा, यूरोपीय पोशाकें और उनके खान-पान की आदतें उन्हें स्थानीय ग्रामीणों से अलग कर देती थी। उनका रहन सहन इतना अलग था कि आसपास के लोग उन्हें अपने बीच का हिस्सा नहीं मान पाए। यही अलगाव आगे चलकर इस कस्बे की पहचान बन गया। आज भी जब आप वहाँ की पुरानी कोठियों में कदम रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे आप किसी ब्रिटिश उपनिवेश में प्रवेश कर गए हों। इसके अलावा E.T. मैक्लुस्की की अपनी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। उनके पिता एक आयरिश व्यक्ति थे जो रेलवे में काम करते थे। इसी दौरान उन्हें बनारस की एक ब्राह्मण लड़की से प्रेम हुआ और समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने विवाह कर लिया। इस वजह से मैक्लुस्की का बचपन से ही एंग्लो इंडियन समुदाय से गहरा जुड़ाव रहा। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने समुदाय को बचाने के लिए इस कस्बे की नींव रख डाली। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस कस्बे का जादू धीरे धीरे टूटने लगा। नौजवान पीढ़ी को रोजगार के अवसर चाहिए थे, लेकिन इस जंगल के बीच बसे कस्बे में ऐसा कुछ नहीं था। एक एक कर परिवार पलायन करने लगे। आजादी के बाद जहां 200 परिवार बचे थे, वहीं 1957 आते आते ये संख्या और कम हो गई। तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन की पहल पर तकरीबन 150 परिवार ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चले गए और पीछे रह गए विक्टोरियन स्टाइल के बंगले और वीरान बागान जो धीरे धीरे भूतहा किस्सों का हिस्सा बन गए। वहीं स्थानीय लोग आज भी इन्हें रहस्यमयी नजरों से देखते हैं। हालांकि आजादी के बाद जो परिवार यहाँ रह गए, उन्होंने कस्बे को फिर से संवारने की कोशिश की। यहाँ स्कूल खुले, सड़कें बनी और धीरे धीरे सुविधाएं भी बढ़ी। 1997 में अल्फ्रेड डी रोजेरियो ने डॉन बॉस्को एकेडमी की शाखा खोलकर यहाँ शिक्षा का दीप जलाया। कई परिवारों ने अपने पुराने बंगलों को हॉस्टल में तब्दील कर आजीविका का साधन बनाया और आज ये केवल एक ऐतिहासिक कस्बा नहीं बल्कि शिक्षा और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अब अगर मैक्लुस्कीगंज का जिक्र हो और किटी मेम साहब का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रहेगी। दरअसल किटी मेम साहब का असली नाम केटी टेक्सरा था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से किटी मेम साहब कहते हैं। पढ़ाई लिखाई न होने के बावजूद वे अंग्रेजी, हिंदी और नागपुरी धारा प्रवाह बोलती थी। कभी स्टेशन पर फल बेचने वाली ये महिला धीरे धीरे इस इलाके की पहचान बन गई। कई फिल्मकारों ने उन्हें अपनी फिल्मों में जगह दी। उनका जीवन संघर्ष और शोहरत का अनोखा संगम है। आज भी उनके घर की दीवार पर टंगी तस्वीरें उस सुनहरे और कठिन अतीत की गवाही देती हैं। इसके अलावा झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती
और मैकलुस्कीगंज का शांत वातावरण फिल्मकारों को भी भा गया। बांग्ला फिल्मों के साथ साथ अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा की निर्देशित फिल्म अ डेथ इन द गंज की शूटिंग यही हुई। इसके अलावा ये कस्बा लेखकों और पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन गया। वही मैकलुस्कीगंज आज भी अपनी खोई हुई चमक को लौटाने की कोशिश कर रहा है। कभी इसे गोरों का गांव कहा जाता था और आज ये पर्यटकों का गांव बन रहा है। पुराने खंडहर नुमा बंगले, भूतिया किस्से, पलाश के फूलों से सजी सड़कें और नदी किनारे की शांति सब मिलकर इस जगह को अद्वितीय बना देती। ये उस दौर का प्रतीक है जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, लेकिन उनकी संस्कृति यहाँ की मिट्टी में अपनी छाप छोड़ गई। आज भी जब कोई सैलानी इन वीरान बंगलों की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे अतीत की आहट सुनाई देती है, मानो कोई कह रहा हो कि यहाँ कभी एक पूरा संसार बसा करता था। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था रावण कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।